हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार रैंकर्स मंत्रा पे। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो डिटेल्स है फॉर्म फिलअप का, वो आपके सामने आ चुका है। लगभग बच्चे 50 लाख प्लस बच्चे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो अब समस्या ये है कि इतने ढेर सारे बच्चे आ गए हैं तो आपका मोराइल एक तरह से डाउन हो जाएगा। पहली चीज, तुरंत ही मोराइल डाउन कर लेते हो आप लोग कि इतने सारे बच्चे हैं तो कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको मोराइल डाउन नहीं करना है। ये जो बच्चे इतने ज्यादा दिख रहे हैं, आपको इतनी संख्या आपको दिख रही होगी, ये जो संख्या आपको दिख रही है बच्चे, इसमें 90% बच्चे जो है वो कंपटीशन से पहले ही बाहर हैं। ध्यान रखिएगा, आप अगर कंपटीशन से जुड़े हैं और लगातार आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको ये मोटा मोटा आइडिया होगा कि लगभग लगभग 90% बच्चा कोई भी कंपटीशन से वो केवल और केवल ऐसे ही राह चलते फॉर्म देखता है, आया है, हमारा एज है, हमारा हाइट है तो फॉर्म भर दिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसे भी करके फॉर्म भर दिया, बस उसको तैयारी से लेना कुछ नहीं होता है, बस फॉर्म भर के बस ऐसे यूं ही फॉर्म भर दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे 90%। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको जो कंपटीशन होगा वो 5 लाख बच्चों में कंपटीशन होगा, 5 लाख में। और सीट कितनी है तो आप कहेंगे सर 60,000 सीट है, सर 60,000 प्लस सीट्स है। और कंपटीशन कितनों में होगा बच्चे? केवल और केवल 5 लाख में। ध्यान दीजिएगा, 3-4 गुना 5 गुना तो बुला लिया जाता है फिजिकल के लिए, तो 3-4 लाख बच्चे तो फिजिकल में आराम से जाएंगे। तो बस इतना समझ लो आप कि आपका कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। आप इतना मत घबराओ कि भैया 60 लाख बच्चे आ गए अब तो हम बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन होगा, 50 लाख बच्चे ये फॉर्म भरे हैं, तो इसको देख के घबराना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अब आपकी तैयारी अगर सही से नहीं चल रही है तो उस तैयारी को नया दिशा और दशा देने की जरूरत है। उस तैयारी को नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है। हालांकि अगर आपने अभी तैयारी नहीं करी है और अगर आप अब तैयारी करना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल होगा आपके लिए, पहले ही मैं कटु सत्य आपको बता दूं। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उसको जोर दे दीजिए और अभी से और तुरंत से उसको और अधिक जोश और जुनून के साथ लग जाइए उस तैयारी में, और इससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ये 50 लाख 60 लाख 70 लाख से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 60 लाख बच्चों ने फॉर्म 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है 60,000 पदों के लिए। तो आप एक चीज समझिएगा, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक आपका जो प्रैक्टिस चल रहा था, अभी हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे थे मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, बट अब हम लोग प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट पे आएंगे और टॉपिक वाइज जो आपका चैप्टर्स हैं मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी के, उसको ले चला जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। कम से कम क्लासेस में पूरी की पूरी जो मैथ्स है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स है, उसको खत्म किया जा सके, ये हम लोगों का प्रयास होगा। रीजनिंग के सर भी आप लोगों के सामने हैं, तो रीजनिंग वाले सर भी आपको बताएंगे कि आगे कैसा रणनीति रहेगा, किस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो रीजनिंग वाले सर, रमेश सर, आप थोड़ा सा बच्चों को कुछ बताएं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि 50 लाख लगभग फॉर्म भर चुके हैं, तो उससे हमें घबराने की पहली बात तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात सर कह रहे हैं, और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा और अब ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि बात प्रैक्टिस की चल रही थी, तो प्रैक्टिस जैसे चल रही थी वो तो चलती ही रहेगी, साथ में कॉन्सेप्ट। कई लोगों ने कहा कि सर कॉन्सेप्ट भी ले लीजिए, आप पढ़ा देते हो, हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमसे जो है कुछ सवाल नहीं बन पाते हैं, कुछ टॉपिक हमारे क्लियर नहीं। तो ये हम लोगों ने एक और सोचा है कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट ले करके प्रैक्टिस करवाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं और बेहतर लाभ मिल पाएगा। तो हम लोगों की ये प्लानिंग है, जैसे आज ही मैं क्लास लूँगा तो कोई एक टॉपिक ले करके उसकी जो है पहले एनालिसिस करवा दूंगा, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिस करवा दूंगा। यही काम अब मैथ में भी होगा। और साथ में जैसे प्रैक्टिस चल रही थी तो बीच बीच में क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस भी लेते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी स्पीड भी ना घटने पाए, हमारे कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं ये भी होता रहे। तो ये कुल मिला करके हम लोग मिक्स प्रोसेस से आगे अब बढ़ने का प्रयास करेंगे, और उसमें आप लोगों का अधिक से अधिक सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो ये और सर एक बार और समझिएगा जी
कि एक पद पर 83 उम्मीदवार पुरुष वर्ग के, सिपाही के एक पद के लिए करीब 83 दावेदार हो चुके हैं। आवेदन करने वालों में करीब 35 लाख पुरुष और 15 लाख महिलाएं हैं सर। देख लीजिए, 15 लाख महिलाएं। सोचिए सर, ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा जाए तो इतनी बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी प्रतिभाग किया है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे भी आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। लगातार तैयारी बनाए रखिए, कोई जरूरत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, रैंकर्स मंत्रा प्रयागराज आप लोगों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी जोश और जुनून के साथ करते रहिए। रमेश सर, जो सर ने कहा कि नारी शक्ति 15 लाख, बहुत बड़ी बात है। बच्चियां भी निकल रही हैं, वो भी चाह रही हैं कि हम स्वरोजगार हो जाएं, हमारे पास रोजगार आ जाए और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पर लोग पुलिस के फॉर्म नहीं भरते थे, वहां पर लड़कियां, महिलाएं इतनी तेजी से आगे आई हैं। 15 लाख महिलाओं ने, लड़कियों ने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, लेकिन आपका गोल निश्चित होना चाहिए। हमें एक सीट अपनी लेनी है, कंसंट्रेट होकर के, इधर दबाव में नहीं आना है। मेहनत आपको लगातार करते रहना है। जो आपका कमजोर पक्ष हो उस पर वर्क करते रहना है, मेहनत करते रहना है। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी और रैंकर्स मंत्रा आपकी सफलता में बहुत बड़ा प्रतिभागी रहेगा, बहुत बड़ा सहयोगी रहेगा। तो हम लोग अब प्रैक्टिस सेशन की तरफ लौटेंगे। आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी।